दिल्ली एनसीआर में सोमवार सुबह 4.0 तीव्रता के भूकंप के जोरदार झटके हर किसी को दहला गए। सुबह 5:30 बजे आए भूकंप के कारण लोगों की नींद टूटी। कंपन इतना ज्यादा था कि कुछ सेकंड तक धरती डोलती रही। लोग दहशत में अपने घरों और फ्लैट से बाहर दौड़ पड़े। भूकंप की तीव्रता 4.0 रही। इसका केंद्र दिल्ली के आसपास ही बताया जा रहा है। भूकंप के ये झटके सिर्फ घरों में ही नहीं बल्कि सुबह सुबह कारों से निकल रहे लोगों ने भी महसूस किए। जानकारी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र नई दिल्ली में था। सुबह 5:36 पर आया ये भूकंप 5 किलोमीटर की गहराई पर मापा गया। गनीमत की बात ये रही कि किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं आई है। काफी सालों में 2007 यहाँ पर छोटा छोटा अर्थक्वेक होता रहता है, तो आप लोग इसको नोटिस नहीं किए हैं, लेकिन ये अर्थक्वेक जो है आपका 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है, और इसलिए इसे कोई नई इसमें कोई घबराने का नहीं है। ये सेस्मोजेनिक जोन है वहाँ। तो ये क्या प्लेट्स की कोलिजन थी? और नो कोई प्लेट का नहीं। प्लेट कोलिजन जो है वो हिमालयन के बेल्ट में यहाँ से 300 से 400 किलोमीटर दूर है। कोई जो वोल्केनिज्म नहीं है, कोई प्लेट सबडक्शन नहीं है, प्लेट कोलिजन नहीं। इन सिटू मटेरियल हेट्रोजेनिटी से हुआ, जैसे कि सब सरफेस जहाँ पर रॉक मटेरियल है उसमें कोई वीक हेट्रोजेनिटी, जैसे कि पानी हुआ या फ्लूइड हुआ, उसे यदि करके कोरोड करता है तो रॉक वीक होकर टूट जाता है। तो ये टूटना लाजमी था। 4 पर टूट गया तो अच्छा है, क्योंकि 4.6 तक टूटा है वो रीजन, तो आज 4 पर टूटा है। थोड़ा सैलो था 5 किलोमीटर, इसलिए परसेप्टेबल शेकिंग था। तो कुछ आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर शॉक की एक्चुअली 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड या 4.2 मैग्नीट्यूड के बाद 1.1 और 1.2 मैग्नीट्यूड लेसर होगा, जो अर्थक्वेक आफ्टर शॉक जिसको बोलते हैं, वो होना लाजमी होता है, क्योंकि वो हील कर देता है। यदि कोई जो है रॉक मटेरियल ऊपर गया होगा तो उसे हील करने के लिए होता है। तो सर हमने देखा कि सिवान बिहार में भी 8 बजे के करीब एक अर्थक्वेक आया। वो देखिए, ये पूरी अर्थ जो है ना, ये अपनी प्रोसेस है। ये जहां पर जो है शियरिंग और बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉक एक्सीड करेगा स्ट्रेस एक्युमुलेशन, तो होगा। इससे कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहां की रॉक की शियरिंग स्ट्रेंथ, यहाँ के रॉक की शियरिंग स्ट्रेंथ अलग अलग होता है। तो वहाँ स्ट्रेस एक्युमुलेशन का पैटर्न क्या है, यहाँ का पैटर्न क्या है, इस पर डिपेंड करता है। दिल्ली में कुछ अभी रिस्क की संभावना? देखिए, दिल्ली का रिस्क की संभावना ऐसे बोलना ठीक नहीं है। सेस्मोजेनिक जोन है तो उसमें प्रिकॉशंस लेना है। ये तो कहा जाता है कि अर्थक्वेक डज नॉट किल द पीपल, इट इज द स्ट्रक्चर्स दैट किल द पीपल। जो भूकंप अवरोधी जो मकान होंगे या उसके रेजिस्टेंस सहने की जो कैपेसिटी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी शेकिंग फ्रीक्वेंसी से मैच न करे, तो ऐसा है कि हमको लगता है कि ये 4 पॉइंट में शेकिंग लोग फील किया है, लेकिन बिल्डिंग वहां का जो है रेजिस्टेंट है। 4 पॉइंट मैग्नीट्यूड 5 किलोमीटर डेप्थ पर नहीं हुआ, तो ये अच्छा सिग्नेचर है। दिल्ली के लिए सेफ है? दिल्ली के लिए ऐसा सैलो अर्थक्वेक जो छोटा छोटा आता है, दिल्ली हमेशा ही सेफ रहा है। आप देखेंगे कि पहले भी पास में अर्थक्वेक हुआ सेफ ही रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अभी हम लोग सेस्मिक माइक्रोजेनेशन कर रहे हैं, बिल्डिंग कोड दे रहे हैं। दिल्ली के लिए माइक्रोजेनेशन किया, जो भी स्ट्रक्चर बनते हैं काफी अवरोधी बनते हैं, जो सेस्मिक वेव को अटेन्युएट करता है। अब जस्ट ही में आपको 2021 में हुआ है, 22 में हुआ है, लेकिन मैग्नीट्यूड 3.1, 3.2, 3.3 ऐसे हुआ। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और पूरे एनसीआर में आया ये भूकंप काफी जोरदार रहा। साथ ही दिल्ली एनसीआर के बाद बिहार और ओडिशा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में कई सेकंड तक धरती हिलती और कांपती रही। भैया हम उठ के बैठे थे, इतना तक भूकंप आया कि हम बिल्कुल हिल गए। तो हमने बच्चे उठाए, और बच्चे उठा के तुरंत हम बाहर निकल के आए। 2 झटके आए थे बहुत जोर से, और वैसे हम सब ठीक ठाक थे। कैसे महसूस होता है आप लोगों को? हम सुबह सो के जब ये उठे, ये बैठे थोड़े, बहुत जोर से झटके आए दीवार में। सब डर गए हम कि क्या हुआ, एकदम से देखे हमने 2 बार वे झटके आए। 5:36 में तो फिर बच्चे उठाए जब बाहर निकले। अब सभी लोग सुरक्षित है? हाँ, सब लोग। भूकंप के झटके महसूस हुए थे, कैसे मेरा नाम भीम सिंह नागर है, और 5:10 के करीब झटका लगा। जैसे ही हम सोए हुए थे, एकदम उठने के बाद बाहर आए तो हम सभी बच्चे जो भी थे वो सब सहमे हुए थे, और भूकंप की वजह से पता लगा कोई भूकंप ही आया है। अब अभी आप सब लोग बाहर आ गए? तो सब बाहर आ गए, तो हम इकट्ठे हुए, फिर बाद में देखकर सब सुरक्षित। मेरा नाम अमित अवाना है। अमित जी, सुबह भूकंप झटके महसूस किए, कैसा कुछ जानकारी मिली? ऐसा तकरीबन 5:35 पर मुझे ऐसा आवाज हुआ कि जैसे किसी ने कोई पूरी बिल्डिंग जोर से हिल गई हो। जब मैं उठ करके बेड पर बैठा तो मैंने देखा कि ऊपर का पंखा हिल रहा था,
और मुझे फिर मैं कमरे से बाहर आया। मैंने देखा कि झूमर जो बाहर वाला हॉल वाला झूमर था वो हिल रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कि क्या नाम है, भूकंप आया हो। मैं तुरंत उठा, अपने बीवी बच्चों को लेकर के, मम्मी पापा को लेकर के घर के बाहर आया। और फिर इतना तेज भूकंप मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। और भगवान की दुआ से भी हम सब लोग सुरक्षित हैं और फिर अभी हम लोग सब ठीक है। हैरानी की बात यह रही कि भूकंप के झटकों के साथ तेज आवाजें भी लोगों ने सुनी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने इन झटकों के साथ कुछ ऐसी आवाजें सुनी जैसे कुछ टूट रहा हो। पीएम मोदी ने भी दिल्ली एनसीआर में आए भूकंप के झटकों के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली और आसपास के इलाके में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। हम सभी से शांत रहने और सुरक्षा सावधानियों का पालन करने तथा संभावित झटकों के प्रति सतर्क रहने का आग्रह करते हैं। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।